तो आप सभी को जय जिनेंद्र। जय होपफुली स्क्रीन आपको दिख रही होगी। नहीं नई स्क्रीन कोई नहीं आ रही मैडम। एक सेकेंड, मैं आ फिर रही से है शेयर सर। करती हूँ। मैं फिर से स्क्रीन शेयर तो आ करती हूँ। रहा है। हाँ, स्क्रीन ऑन रहता। आप सबके पास पीडीएफ मिल चुका है, राइट? तो आप लोग अपनी पीडीएफ भी ओपन करके रिफर कर सकते हैं। और प्लस में यहाँ पे भी ओपन करती हूँ। मैं ग्रुप में मोक्ष भेजी का हूँ। भेजा? हाँ हाँ, ग्रुप में भेजी हूँ सर। कब आज ही भेजा है? हाँ, हाँ आज ही हाँ, आपने अभी भेजा है। अभी भेजिए। अच्छा। प्रिंट आउट निकालना है, क्लास के बाद प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, ठीक अभी है। आप सबको स्क्रीन दिख रही है। हाँ मैडम। पंचास्तिका संग्रह के बेसिस में हम ये मोक्ष का टॉपिक लेने वाले हैं। मोक्ष यानी सिंपल भाषा में मुक्ति जिसे बोलते हैं, निर्वाण जिसे बोलते हैं, उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसको पढ़ने के लिए, कवर करने के लिए काफी समय लगेगा। पर इसको समझने की कोशिश करेंगे दार्शनिक दृष्टि से और इसके वास्तविक दृष्टि से कि मोक्ष होता क्या है। अब मोक्ष में पंचास्तिकाय संग्रह में सबसे पहले दो स्वरूप में मोक्ष के बारे में समझाया गया है। पहला जो है वो है भाव मोक्ष, और जो दूसरा जो है वो द्रव्य मोक्ष, द्रव्य कर्म मोक्ष। ये दो रूप में पंचास्तिकाय में बताया गया है मोक्ष के बारे में, कि भाव मोक्ष होता है और द्रव्य कर्म मोक्ष होता है। तो जब भी आत्मा जो है वो मोह, राग और द्वेष, ये सारे बंधन और बंधनों के कारण ये दोनों से मुक्त हो जाती है, तो क्या होता है, नए कर्मों का प्रवाह यानी कि जो आश्रव है वो रुक जाता है। तो जब कर्मों का आत्मा में प्रवेश जो है वो नहीं होता है, यानी कि आश्रव रुक जाता है, तो इस प्रकार से बोलते हैं कि नए कर्म जो है वो आत्मा में नहीं जुड़ते। पर यहाँ पे यही सवाल है कि जब नए कर्म आत्मा में नहीं जुड़ते, पुराने कर्म आत्मा में नहीं है और आत्मा अपने वास्तविक रूप में आ चुकी है, तो क्या यही मोक्ष है या इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट है मोक्ष का जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो जब हम ज्ञानी पुरुषों की बात करते हैं, ज्ञानी पुरुष जो कि आत्मा स्वरूप को समझ चुके हैं, उनको मालूम है आत्मा का स्वरूप क्या है। उन्होंने अपने जो स्टेट है, कॉन्शियसनेस के स्टेट, तुरिया स्टेट जो फाइनल स्टेट है अकॉर्डिंग टू उपनिषद, वो स्टेट तक उन्होंने जान लिया है। उनको फिर अब पता है कि क्या होता है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, जीवन क्या होता है, उनको मालूम है। तो इसलिए उनके भीतर मोह, आसक्ति, द्वेष, क्षय, ये सब खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है। और इन कारणों के अभाव में कर्मों का बंध स्वतः समाप्त होने लगता है। तो ज्ञानी पुरुष में कर्मों का बंधन भी नहीं होता है। और ये जो स्टेट जो कहलाता है, इसको हम भाव मोक्ष कहते हैं, क्योंकि आत्मा जो है उसमें भाव की शुद्धि हो जाती है, यानी किसी भी प्रकार के नए कर्म आते नहीं है। निर्जरा जो है वो हो जाता है, आश्रव जो है वो हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से आत्मा चेतन हो जाती है। जो व्यक्ति है अपने वास्तविकता को पहचान जाता है, अपने स्वरूप को समझ लेता है। उस स्टेट में हम उसको बोलते हैं कि आत्मा की भाव शुद्धि हो गई है। और जब धीरे धीरे समस्त कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, तब उसके बाद आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है। यानी पूरी कर्म नष्ट हो गया। अभी ज्ञानी पुरुष ने वास्तविकता को जान लिया, फिर भी हो सकता है कि पुराने कर्म अभी भी उसमें थे, बट अब आगे के डेवलपमेंटल स्टेज में पूरा कर्म जो है वो समाप्त हो जाता है। आत्मा जो है वो सर्वज्ञ बन जाता है, यानी ऑल नोअर, ओमनी साइंस बोलते हैं, ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। अर्थात वह समस्त लोक और समस्त वस्तुओं को जानने वाली हो जाती है, यानी कि वो आत्मा ओमनी साइंस के रूपी सब कुछ जानने वाली हो जाती है। और साथ ही साथ वो इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहती। अब उसका जो ज्ञान सोर्स है वो इंद्रिया नहीं है, वो उसका ज्ञान सोर्स अलग है। अभी तक एज अ ह्यूमन, ऑर्डिनरी ह्यूमन, हमारा ज्ञान सोर्स क्या है? हमारा ज्ञान सोर्स है इंद्रिया, जिसपे हम निर्भर रहते हैं, सेंस ऑर्गन। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये हमारी स्टेट रहती है।
और इसका जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से हमें नहीं मिलता। पर जब ये ज्ञानी पुरुष है वो इंद्रियों पर जब निर्भर नहीं रहती, तब उसको जो ज्ञान मिलता है वो कंप्लीट होता है, प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से होता है। तो ऐसी जो आत्मा है वो सभी प्रकार की बाधाओं, दुखों, अशांतियों, ये सभी से मुक्त होकर अनंत सुख का अनुभव करती है। और इसी जो अवस्था है, इस अवस्था को जैन दर्शन में मोक्ष की अवस्था कहा गया है। अब गाथा 150 और 150 और 151 के तहत भाव मोक्ष का स्वरूप के बारे में बताया है। तो ये गाथा आप एक बार जाके देख लीजिएगा कि कौन सा गाथा है, प्राकृत में है। अबाउट 150 से 151 के बीच में ये भाव मोक्ष के बारे में दिया गया है। तो भाव मोक्ष यानी आंतरिक या मानसिक मुक्ति, और ये जो मोक्ष है ये द्रव्य मोक्ष का कारण होता है। ठीक है, तो कर्मों के आश्रव यानी कि प्रवाह का मुख्य कारण आत्मा के अशुद्ध भाव है। जो कर्मों का, जैसे मैंने आपको कर्मों का एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे कर्म जो है पहले स्टेट होता है, मेंटल स्टेट होता है, फिर बाद में वो कर्म रूपी पुद्गल बनती है, यानी द्रव्य अवस्था में आती है। बट सबसे पहले तो भाव होता है। तो भाव जो कि मोह, राग, द्वेष, ये सबसे ये भाव उत्पन्न होते हैं। अब ये भाव से ही आत्मा सबसे पहले अशुद्ध हो जाती है, और अशुद्ध होने के बाद में जो कर्म रूपी पुद्गल है उससे चिपक जाता है, एज अ पार्टिकल फॉर्म उससे चिपक जाते हैं। तो पहले तो भावों की शुद्धि जरूरत है। तो गाथा 150 में कहा गया है कि ज्ञानी जो आत्मा होती है वो मोह, राग, द्वेष जैसे बंधन के कारणों से मुक्त रहती है। जो भी कारण होते हैं आत्मा के, मोह, राग, द्वेष, वो सब बंधन से भी मुक्त होती है, प्लस बंधनों के कारण, मतलब दो चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक तो बंधन होता है जो रियलिस्टिक मतलब एक्चुअल स्टेट है, और दूसरा बंधन के कारण। तो अगर बंधन से निकलना है तो बंधनों के कारणों को समझना पड़ेगा। और इसलिए उसमें, यानी जो बंधनों के कारण होते हैं, इसलिए आत्मा में कर्मों का यानी आश्रव होता है। पर जब बंधनों के कारणों से ही आत्मा मुक्त हो जाएगी, तो उसमें जो कर्म है वो आश्रव नहीं होगा। और जब ही कर्मों का आश्रव रुक जाता है, तब जो नए कर्म होते हैं वो आत्मा से नहीं बंधते। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आश्रव रुक जाएगा तो क्या नए कर्म बंधेंगे? नहीं, वो नहीं बंधेंगे, क्योंकि कारण को ही खत्म कर दिया। अगर कोई जगह पे आपने देखा है कि वीड जो है बार बार आ जाता है, क्यों आ जाता है? क्योंकि पूरी तरीके से हम खत्म नहीं करते। अगर पूरी तरीके से उसको हटा भी देते तो हमने उसमें कोई नया बीज नहीं लगाते। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। तो जब आपको पूरी तरीके से खत्म करना इन द स्टेट, आप उसमें नया बीज लगाना है। तो वीड का जो मिट्टी है उससे आपको हटाना है, तो ये उसमें मैंगो ट्री लगा दिया, कुछ और लगा दिया, तब उसमें जो पुराने कारण है वो समाप्त हो जाते हैं, और जो वीड आने की जो संभावनाएं है वो खत्म हो जाती है। तो उसी को यहाँ पे कंपेयर करके समझा जाए तो कर्म बंधन जो है, कर्म बंधन से हम खत्म तो हो गए, बट फिर से कर्म आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक हमने जो पुण्य रूपी कर्म है उसको सही तरीके से हमने आगे लेके नहीं गए हैं। तो इसलिए गाथा 151 में ये बताया गया है कि जब कर्मों का पूर्ण अभाव हो जाता है, यानी कि जब आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, मतलब उसको सब पता चल जाता है ऑटोमेटिकली, इसको सब पता चल जाता है। कुछ लोग का इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, और वो टेलीपैथी भी कर सकते हैं। टेलीपैथी इन द सेंस कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं उन लोगों से या उन आत्माओं से जो कि बहुत दूर है, उन लोग दूसरे लोक में है। तो इस प्रकार से उनका जो लेवल है बहुत हाई हो जाता है, और वह इंद्रियों से परे होकर सभी बाधाओं और दुखों से मुक्त अनंत सुख का अनुभव करते हैं। अनंत सुख जो हम बोलते हैं कि एकदम आनंद स्टेज इन द सेंस, जो बोलते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम, वो स्टेट जो हमने जिसकी बात की है, तो वो स्टेट में पहुंच जाते हैं। और वही स्टेट जो है आत्मा की मुक्त स्टेट बताई गई है, यानी मुक्त अवस्था जो गाथा 151 में है, उसमें उस पर्टिकुलर आत्मा के स्टेट के बारे में बताया गया है। अब आगे बताया गया है कि ज्ञान की क्रिया दो प्रकार की मानी गई है।
एक तो होती है जानने की क्रिया, किसी को जानने की क्रिया होती है, वो पहली स्टेट होती है। दूसरा, ज्ञेय वस्तु के अनुसार परिणमन होने की क्रिया, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हमारा कुछ एक्टिविटीज होता है, कुछ यानी सामने अगर कुछ नई चीज रखी तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सप्रेशन बनेगा कि ये क्या है, ये क्यों है। यानी एक तो जानने का प्रोसेस होता है, दूसरा कोई अगर कुछ ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अनुसार हमारा बिहेवियर, हमारा जो स्टेट है वो चेंज होता है। तो जानने की क्रिया जो है केवल जानने का कार्य करती है, उसमें कोई राग और द्वेष नहीं होते। वह वस्तु को यथार्थ रूप में जानती है, बिना आसक्ति और विरोध के। तो ये एक दो कंपैरिजन है, यानी दो फिलॉसफी है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि अब इसको जानने से हम कर्मों का जो कारण है उसका जड़ समझ सकते हैं। दूसरा जो है ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया, इसमें आत्मा वस्तुओं को राग और द्वेष के साथ जानती है। पहले तो एक स्टेट हो गया, सिंपल हो गया कि जानना है मुझे, बस जानने की क्रिया है। दूसरा क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार मेरा एक्सप्रेशन चेंज होना, यानी कि उसके अकॉर्डिंग मेरा राग और द्वेष के साथ उसमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मेरा कॉन्वर्सेशन होना है, यानी राग और द्वेष के साथ। यानी ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे पसंद नहीं, ममत्व भाव भी जिसको बोल सकते हैं। तो अर्थात किसी वस्तु के प्रति आसक्ति या विरोध का भाव उत्पन्न होना कर्म बंधन का कारण बनता है। तो यहाँ पे अगर जानना है हमें, तो हमें एज इट इज जानना है, उसमें हमारा कुछ एक्सप्रेशन नहीं होना कि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, भाव उत्पन्न होते हैं, और भाव उत्पन्न होने से ही कर्म बंधन होते हैं। तो भाव उत्पन्न ना हो, कर्म बंधन ना हो, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ जानने की क्रिया पे फोकस करना है। अगर उसके ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया करते हैं तो उससे भाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए ज्ञप्ति क्रिया केवल जानने की क्रिया है, इसमें तो ना ही राग होता है ना ही द्वेष होता है, इसलिए यह जो है वो कर्मों के बंध का कारण नहीं बनती। तो यहाँ पे हम अभी समझ रहे हैं कि कर्मों के बंधन का कारण अगर हमें नहीं बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब वीड्स खत्म कर दिया आपने, तो क्या खत्म हो गया वीड्स के आने की संभावना? नहीं, वीड्स वापस आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो मिट्टी है वो उसमें पोटेंशियलिटी है कि वीड्स वापस आ सकते हैं। तो क्या करना है, वहां पे हमें कुछ और प्लांटेशन करना पड़ेगा ताकि वीड्स ना आए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो अगर आप सिर्फ जानने की क्रिया रखते हैं, उसमें कोई भी प्रकार का भाव नहीं रखते हैं, यानी रूट से उसको खत्म कर दिया, बीज भी उसका खत्म कर दिया। जैसे बीज का उदाहरण दिया, बीज जो होती है अगर वो कच्ची होती है तो उसमें से फिर से प्लांट्स उगने की संभावना है, बट बीज को अगर जला दिया, उसको खत्म कर दिया जला के, तो उसमें से कुछ भी निकलने का चांस नहीं है। तो इसीलिए शुद्ध जानने की क्रिया आत्मा को बंधन में नहीं डालती। आपको जानने की क्रिया रखनी है, आपको जानना है, बट उसमें कोई भाव नहीं रखना है, मतलब स्टेटली ये है एज इट इज, मुझे जानना है, दैट्स इट। तो वो स्टेट आत्मा की शुद्ध अवस्था में आती है, आत्मा की प्योर अवस्था में आती है वो स्टेट, कि वो सिर्फ सर्वज्ञानी होता है और सब कुछ जानने की इच्छा रखता है, बट उससे कोई भाव नहीं रखता। तो इसी को शुद्ध स्टेट बताया गया है, जहां पे जो राग द्वेष है उसके साथ होने वाले जो है भाव नहीं आते और कर्म बंधन नहीं होता। तो अभी तक हमने समझा है गाथा 150 100 मतलब भाव मोक्ष का जो स्वरूप है, भाव मोक्ष क्या होता है, भाव मोक्ष का स्वरूप क्या होता है, और भाव मोक्ष भाव से कैसे आत्मा अशुद्ध हो जाती है, इसके बारे में समझा। प्लस साथ ही साथ उसके दो प्रकार के बारे में चर्चा किया, कि एक तो जानने की क्रिया होती है, और जो ज्ञेय वस्तु है, जो जानने वाली वस्तु है, उसके अनुसार परिणमन होने की क्रिया होती है। तो हमें कोई वस्तु है उसके अनुसार परिणमन नहीं होना है, सिर्फ एक जानने की क्रिया रखनी है, ज्ञप्ति क्रिया रखनी है, जिससे कि हमारी आत्मा शुद्ध रहे, भाव शुद्ध रहे, और जो कर्म बंधन के कारण है वो कारण खत्म हो जाए। ठीक है, तो इतना इतना क्लियर है यहाँ तक जो समझाया है, इतना समझ आ रहा है आप सबको? क्लियर है, आगे बढ़े? ठीक है, अभी गाथा 150 क्लियर नहीं के हुआ मैम। अनुसार। अगर किसी चीज को हम जानेंगे, जानना हाँ, चाहेंगे, तो जिज्ञासा तो होगी, जिज्ञासा हाँ, होगी तो राग हो गई होगा, मतलब भाव नहीं ऑब्वियस। लगता है, हाँ ऑब्वियस है।
नहीं, वही तो, जो शुद्ध आत्मा होती है, जो शुद्ध आत्मा में भी जानने की क्रिया होती है, बट उसमें कोई भाव नहीं होते हैं, और इसी वजह से वो कर्म बंधन में नहीं फंसते। अच्छा अच्छा। हमने क्या किया, भाव उत्पन्न कर लिया, भाव उत्पन्न हो गया, अभी भाव धीरे धीरे कर्म पुद्गल बन जाती है। ये मैंने आपको समझाया था प्रोसेस, कैसे कर्म हम्म पुद्गल बन जाता है, राइट। एक इमेज हम्म भी था, उसके अनुसार मैं दिखा सकती हूँ, पहले नहीं था, अभी है शायद वो इमेज। 1 सेकेंड में दिखाती हूँ। मुझे मिल नहीं नहीं वो रहा है, तो मैं मतलब बाद में कर्म दिखा के दूंगी। कर्म के परमाणु अगर डोमिनेट करेंगे तो फिर वो स्ट्रांग हो जाएंगे। वही हाँ बता रही थी ना। हाँ हाँ हाँ, वही उसका इमेज था, बाद में आपको बताती हूँ। तो ज्ञानी आत्मा जो है वो सभी ज्ञेय पदार्थों को देखती और जानती है, लेकिन वह उनमें न तो आसक्ति रखती है और न ही उनसे द्वेष करती है। वह ठीक है। किसी वस्तु को ग्रहण या त्याग करने के भाव से नहीं जानती, या उसमें ऐसा नहीं रहता है कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना है या इसको मुझे नहीं करना है, इस प्रकार के भाव उसमें नहीं होते। इसलिए उन वस्तुओं के कारण आत्मा में कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, यानी उसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, उसमें कोई कवरिंग नहीं आता, कोई व्हीलिंग नहीं आता, और इसी कारण आत्मा जो है कर्मों के आश्रव से मुक्त रहती है। कर्मों के आश्रव से मुक्त रहना ये आत्मा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत जल्दी लेयरिंग्स आ जाता है, कवर्स आ जाता है, जिससे कि फिर आत्मा जो है अपने शुद्ध रूप से चीजों को नहीं परख पाती, उसे इंद्रियों का सहायता लेना पड़ता है चीजों को जानने के लिए। और जब इंद्रियों का सहायता लिया जाता है तो चीजें जो है एज इट इज स्टेट में हमें नहीं दिखती, पर जब आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेट में रह के चीजों को देखे तो उसे सब कुछ उसके ओरिजिनल फॉर्म में दिखता है। तो जब भी, ये हाँ, ज्ञानी आत्मा में अरंध अवस्था को कह रहे हैं। यानी ज्ञानी आत्मा यानी जिसमें आश्रव रुक चुका है, अब जब आश्रव नहीं हो नहीं, रहा है, कर्मों का जो बंधन नहीं हो रहा है। अरंध अरंध अवस्था मान सकते हैं ना। नहीं, अभी तो नहीं मान सकते हैं, फिलहाल डेवलपमेंटल स्टेज बहुत है। तो एग्जैक्टली ज्ञानी आत्मा क्या है वो आगे हमें पता चलेगा जब हम उन्हीं और उनके देखेंगे तो। बट जी। फिलहाल हम उसको एज इट इज, मतलब एज कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानी आत्मा इन द सेंस कि वो आनंदित आत्मा, वो पूर्ण पूर्ण आनंद में है, पूर्ण कंप्लीट फॉर्म में है, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, बट उसके कोई रूप को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो अरंध है या क्या है। ठीक है। तो जब कर्मों का आश्रव नहीं होता, तब नए कर्म आत्मा से नहीं बनते, और आगे चलकर जब मोहनीय कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा अत्यंत शुद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, और इस अवस्था को क्षीण कषाय गुणस्थान कहा जाता है, जो 12वां अरे वाह। गुणस्थान है, और जिसकी अवधि अधिकतम 1 मुहूर्त तक होती है। तो ये बताया गया है। और इसके तुरंत बाद ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं, और तब आत्मा केवल ज्ञानी को प्राप्त करती है। तो आत्मा का अनंत चैतन्य और अनंत वीर्य पहले कर्मों से आवृत था, परंतु कर्मों के नष्ट होने पर वह पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, और तभी आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाती है, और इसी को हम भाव मोक्ष की अवस्था कहते हैं। भाव मोक्ष क्या होता है, भाव मोक्ष के बारे में यहाँ पे पूरा समझाया गया है, उसके स्वरूप के बारे में बात की गई है। अब तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है 10.1 वर्ड्स में कि मोह के क्षय होने पर तथा ज्ञान आवरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ये बताया गया है। तो शायद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तत्वार्थ सूत्र आप पढ़ रहे हैं तो कनेक्ट कर जी पा रहे हाँ होंगे, है ना। हाँ हाँ तो मैडम, हाँ मैडम। हाँ, तो अर्थात जब मोह समाप्त हो जाता है और ज्ञान को ढकने वाले, दर्शन को ढकने वाले तथा शक्ति में बाधा डालने वाले कर्म नष्ट हो जाते हैं, तभी आत्मा केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण और अनंत ज्ञान को प्राप्ति करती है।
मैंने अभी फिलहाल हमने कोई कैटेगराइज नहीं किया है, बट एक अवस्था समझा है कि वो पर्टिकुलर आत्मा में जो ज्ञान को ढकने वाला लेयरिंग था वो खत्म हो चुका है, दर्शन को ढकने वाला जो लेयरिंग था वो खत्म हो गया है, प्लस जो उसकी शक्ति में बाधा डालने वाला कर्म था वो भी नष्ट हो चुका है। अब इसी स्टेज में आत्मा जो है वो केवल ज्ञानी या पूर्ण रूपी अनंत रूपी ज्ञानी हो जाती है। तो इस अवस्था को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा जो है अभी किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करती है और कैसे वो बंधन में फंसी है। अब बंधन से उसको निकलना है तो सबसे पहले उसको अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को जानना पड़ेगा। यानी उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है दर्शन, देखने की जो क्षमता है, शक्ति जो है, वो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है, प्लस ज्ञान। अब ये सब कवर्ड है। क्यों कवर्ड है? कर्मों की वजह से। अभी कर्म कैसे आए? ये भाव की वजह से कर्म आए। तो हमें भाव को यानी कारण को अगर खत्म करना है तो ही पॉसिबिलिटी है कि आत्मा का जो बंधन है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो अभी आगे पढ़ते हैं गाथा 152, परम निर्जरा रूप ध्यान का स्वरूप। तो इस गाथा में पर्टिकुलरली बताया गया है कि जो सर्वोच्च ध्यान की अवस्था है वो सभी कर्मों की निर्जरा की अवस्था है, अर्थात कर्मों के क्षय का कारण है। कर्मों के क्षय का कारण, पूरी जो कर्म है वो खत्म हो जाना, और उसका उसका जो कारण बताया गया है वो सर्वोच्च ध्यान। तो जो भी साधु अपने स्वभाव में स्थित है, अर्थात जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वह केवली भगवान कहलाता है। उसमें पूर्ण दर्शन और पूर्ण ज्ञान विद्यमान होता है, और उसका ध्यान बाहरी पदार्थों से रहित होता है, अर्थात उसका चित्त किसी बाहरी वस्तु, विषय या आसक्ति से जुड़ा नहीं रहता। और ऐसा शुद्ध और सर्वोच्च ध्यान कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। तो हमने अभी दो अवस्था पढ़ी थी, फिर से रिकॉल करिए। ये ज्ञप्ति क्रिया यानी जानने की क्रिया, और ज्ञात परिणमन क्रिया। तो जो साधु संत है, जो मुनि है, जो ये अवस्था को जान चुके हैं, उन्होंने उससे कोई भाव नहीं रखा है। यानी कोई भी वस्तु है उसके अनुसार परिणमन करने की जो क्रिया है वो उनमें नहीं है, सिर्फ एक जानने की श्रेष्ठ क्रिया है। और इसी वजह से जो कर्मों की निर्जरा जो है वो हो जाती है। तो केवली भगवान भाव मोक्ष की अवस्था में स्थित होते हैं। तो केवली भगवान की बात करते हैं तो भाव मोक्ष की अवस्था में वो आ चुके हैं, क्योंकि अब वो इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख दुख प्लस उसके माध्यम से मिलने वाले ज्ञान, इसको अनुभव नहीं करते। वो अपने ओरिजिनल स्टेट से ज्ञान का अनुभव करते हैं, और ना ही कोई कर्मों के उदय पर वो निर्भर रहते हैं। और इसी वजह से इस अवस्था को भाव मोक्ष की अवस्था का, अभी भी भाव मोक्ष कह रहे हैं हम, मैं पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं कह रहे, भाव मोक्ष कह रहे हैं। तो सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय उनके केवल ज्ञान में एक साथ और प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित होती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि कर्मों के नष्ट हो जाने पर आत्मा की स्वाभाविक शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। केवल ज्ञानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब आत्मा की ओरिजिनल स्टेट को वो जान चुकी है, आत्मा का एक्चुअल नेचर को वो जान चुके हैं। तो जब आत्मा को ढकने वाले कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा स्वयं ही केवल ज्ञान को प्राप्त करती है। और यह केवल ज्ञान अनंत, अविनाशी और पूर्ण ज्ञान है। इसमें समस्त वस्तुएं और उनके सभी रूप स्पष्ट रूप से ज्ञात होते हैं। तो ये हमें समझना है, जो कि हम उपनिषदिक में बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, वो है मोक्ष की अवस्था, वो है कंप्लीट आनंदित स्टेट। आत्मा का जो कंप्लीट आनंदित स्टेट है वो समझ लेना। तो ये थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। केवल ज्ञान, परम ध्यान और द्रव्य मोक्ष का स्वरूप। इसका स्वरूप क्या है? केवल ज्ञान का, परम ध्यान का प्लस द्रव्य मोक्ष का, इसको जानते हैं। तो केवली भगवान जो है, केवली भगवान का केवल ज्ञान ऐसा होता है जो तीनों लोकों और तीनों कालों के सभी द्रव्यों को उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सहित प्रत्यक्ष और एक साथ जानता है। यानी आप उनका नॉलेज देखिए। अभी हमारा नॉलेज कितना लिमिटेड है कि कल जो पढ़ा आज भूल जाते हैं, उतनी मेमोरी नहीं है। बट ये जो केवली भगवान है, जिन्होंने केवली प्राप्त की है, उनका जो ज्ञान है
वो तीनों लोकों का ज्ञान है, उनको तीनों कालों का ज्ञान है, सारे सारे क्षेत्र का ज्ञान है। उनका ज्ञान मणि के प्रकाश की तरह स्थिर और निर्मल होता है। मतलब हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कितना गहराई से उनको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो केवली भगवान किसी ज्ञेय पदार्थ को न तो ग्रहण करते हैं और न ही त्यागते हैं। वस्तुएं आत्मा में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए उनके पास, कोई भी अप्सरा आ जाए, उनके अंदर कोई भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। आत्मा केवल अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव करती है। एग्जैक्ट जो शुद्ध रूपी जो स्टेट है, प्योर कॉन्शियसनेस जो है, उसी को आत्मा अनुभव करती है और बाहरी पदार्थों के प्रति पूर्णतः उदासीन रहती है। तो बाहरी पदार्थों से कोई मतलब नहीं, कोई भाव उसे उत्पन्न नहीं होता। जैसे दर्पण में घड़ा, पट या अन्य वस्तुएं बिना दर्पण की इच्छा के स्वयं प्रतिबिंबित हो जाती है, उसी प्रकार तीनों कालों के सभी ज्ञेय पदार्थ केवल ज्ञानी की आत्मा में बिना किसी इच्छा के स्वतः प्रकाशित होते रहते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि उनको तो कोई इच्छा नहीं है, जानने का कुछ संबंध नहीं है, तो कैसे जान रहे हैं सब चीजों को, तो उसके लिए यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसे कि अगर दर्पण के सामने खड़े होते हो तो अपने आप विजिबल हो जाते हैं, वैसे ये सारे ज्ञान जो है स्वयं रूपी स्वयं तरीके से उनको दिख जाता है। तो केवली सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा होता है। जैसे मिरर के सामने कुछ भी आ जाए तो उसको ज्ञात हो जाता है, वैसे केवली के सामने जो भी चीज है, जो भी क्षेत्र है, काल है, लोक है, सब कुछ उसको एज अ दर्पण उसको उसका ज्ञान मिल जाता है। उसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई भाव नहीं है, बट ज्ञान है, ज्ञान की वजह से सब कुछ उसको एज इट इज पता चल जाता है। तो जानने वाली जो आत्मा है वो सभी बाहरी पदार्थों से पूर्णतः भिन्न होती है। ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध केवल व्यवहार दृष्टि से माना जाता है। जो डिस्टिंक्शन मैंने बताया था आपको कि अभी एज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन हमें ये डिस्टिंक्शन समझ नहीं आता। हम काफी कनेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में। पॉसेसिव क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, ममत्व भाव बहुत ज्यादा होता है, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में डिस्टिंक्शन खत्म नहीं हो पाता है। हम एज इट इज उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को एक कर्म कर्म रिलेटेड जब हम लोग स्टडी कर रहे थे ना, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो कर्म पार्टिकल्स है, कर्म पार्टिकल्स एज एन ऑब्जेक्ट हमको कंसिडर करना है, बट हम कर्म पार्टिकल से इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्शन खत्म करते हैं, और जो कर्म पार्टिकल है वो कर्ता कर्ता बन जाता है। कर्म पार्टिकल की वजह से हम चीजें करने लगते हैं, है ना। अभी कर्म पार्टिकल्स इन द सेंस कि अगर किसी को किसी किसी में इतना ज्यादा भाव है कि उसको मतलब कुछ हासिल करना है, सिंगर बनना है, ऐसा उसके अंदर एक भाव है। ये भाव किस लिए है? क्योंकि उसमें वो उस प्रकार के कर्म पार्टिकल्स उसमें कनेक्ट हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, और इसी वजह से उसको ऐसा भाव है कि उसको सिंगर बनना है, और इतना ज्यादा वो उसमें ग्रस्त है, इतना ज्यादा उसमें वो जुड़ा हुआ है कि अब जो उसका कर्म पार्टिकल है वो कर्ता बन जाता है, कर्म पार्टिकल कर्ता बन जाता है, और वो समझ नहीं पाता है, इस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के डिस्टिंक्शन को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो आत्मा द्वारा अपने ही शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना और बाहरी पदार्थों से पूर्णतः उदासीन रहना, इसी को हम सर्वोच्च ध्यान यानी परम ध्यान कहते हैं। और यही जो ध्यान है कर्मों की निर्जरा अर्थात कर्म क्षय का कारण बनती है। कर्मों की निर्जरा का जो कारण बनता है वो यही है कि आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसको अनुभव करना, उसको समझना, और जो बाहरी पदार्थ है, जो बाहरी ऑब्जेक्ट्स है, उसमें आपका एक फेमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो सब्जेक्ट ज्ञाता और ज्ञेय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का संबंध सिर्फ व्यवहार दृष्टि से होता है। इस प्रकार से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं द्रव्य मोक्ष का स्वरूप। बट अभी तक जितना पढ़ रहे हैं उतना क्लियर हो रहा है, सिंपल है, समझना आसान है। ठीक है, अभी द्रव्य मोक्ष का स्वरूप देखते हैं।
तो जो आत्मा संवर से युक्त होकर सभी कर्मों की निर्जरा कर लेती है और आयु कर्म, सबसे इंपॉर्टेंट, आयु कर्म समाप्त होने पर संसार से मुक्त हो जाती है, वही मोक्ष को प्राप्त करती है। अब द्रव्य मोक्ष में हमारा आयु कर्म अभी भी लगा हुआ था, है ना, तो पूर्ण रूप से हम नहीं बोल सकते कि मोक्ष जो है प्राप्त हो चुका है, पर अभी यहाँ पे क्या हो गया, आयु कर्म जो था वो भी समाप्त हो गया और वो संसार से मुक्त हो गया, तो उस अवस्था को मोक्ष की अवस्था कहते हैं। अर्थात पहले आत्मा नए कर्मों के प्रवाह को रोकती है, यानी कि संवर करती है, फिर पूर्व बंधे हुए कर्मों का क्षय करती है, यानी कि निर्जरा करती है। तो जब समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और आयु कर्म वो भी समाप्त हो जाता है, तब आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती है और इसी स्टेट को द्रव्य मोक्ष कहा गया है। द्रव्य मोक्ष का एक सिंपल सा परिभाषा दिया गया है, बट उसके स्वरूप को आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब गाथा 153 में द्रव्य मोक्ष का स्वरूप बताया गया है कि द्रव्य मोक्ष का नेचर क्या है, द्रव्य मोक्ष को और गहराई से हम कैसे समझ सकते हैं। तो जो भी जीव संवर से युक्त होता है, अर्थात जिसने नए कर्मों के प्रवाह को रोक दिया है, वह धीरे धीरे सभी कर्मों की निर्जरा करता है। वह पहले वेदनीय कर्म और आयु कर्म का क्षय करता है और उसके बाद नाम कर्म तथा गोत्र कर्म इसको भी छोड़ देता है और इस प्रकार वह जन्म मरण रूप संसार यानी भव, जो भव चक्र बोलते हैं ना बुद्धिज्म में, भव से वो मुक्त हो जाता है और इसी को मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो भाव मोक्ष की अवस्था जो होती है उसमें आत्मा जो है वो परम संवर से युक्त होती है, अर्थात उसमें कर्म बंधन के कारण पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, यानी भाव मोक्ष में कर्म बंधन के कारण समाप्त हो गए, यानी जब नए कर्मों का बंधन नहीं होता है तभी जो आत्मा है वो शुद्ध ध्यान के प्रभाव से शेष बचे हुए आघाती कर्म भी नष्ट होने लगते हैं। यानी ध्यान की अवस्था जो है, ध्यान की अवस्था में अगर जो आत्मा है, चेतन आत्मा है, वो और लग जाती है तो धीरे धीरे जो पूरे जो कर्म है, आघाती कर्म इंक्लूडिंग, वो सब चीजें कंप्लीटली नष्ट होते हैं। अब आघाती कर्म के 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार है। सबसे पहला है वेदनीय कर्म, यानी जो सुख दुख को अनुभव कराते हैं, वो भी समाप्त हो गए। दूसरा आयु कर्म, यानी जीवन अवधि जो निर्धारित करते हैं, वो हो गए आयु कर्म। अब द्रव्य मोक्ष में ये भी समाप्त हो गए। नाम कर्म, यानी शरीर और स्वरूप निर्धारित करने वाले, ये जो शरीर और स्वरूप निर्धारित करने वाले जो कर्म होते हैं नाम कर्म कहलाते हैं, वो भी समाप्त हो गए। गोत्र कर्म, उच्च या निम्न स्थिति निर्धारित करने वाले ये कर्म भी समाप्त हो गए। तो इस परम ध्यान यानी शुक्ल ध्यान के द्वारा इन कर्मों की निर्जरा होती है और आत्मा जो है वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो अभी तक हमने भाव कर्म को देखा, भाव कर्म में किस प्रकार के कर्म बंधे थे, वो कर्म बंधन कैसे हटता है, फिर जो द्रव्य बंधन है वो किस प्रकार से आत्मा में बंधे हुए हैं, द्रव्य कर्म कैसे आत्मा में बंधे हैं, वो कैसे समाप्त होता है, और इसके बारे में बताया है अराउंड 151 153 श्लोक में। तो ये श्लोक आप लोग जाके देखिए कि ये श्लोक क्या है, तब आपको भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष इसका स्वरूप पता चलेगा। फिर कुछ तत्वार्थ सूत्र का स्टेटमेंट दिया गया है 9.29 वर्सेस में दिया है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वो मोक्ष के कारण है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से मोक्ष की अवस्था जानी जा सकती है। फिर तत्वार्थ सूत्र 9.37 में दिया गया है कि शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 प्रकार पूर्व विद्या शुद्ध केवली संतों को प्राप्त होते हैं, यानी किसको प्राप्त हो सकता है वो बताया गया है तत्वार्थ सूत्र में। और 9.38 में कहा गया है कि शुक्ल ध्यान के अंतिम 2 प्रकार केवली ज्ञान को प्राप्त होते हैं। तो इससे हमारा जो क्यूरियोसिटी थी, डाउट थी कि मोक्ष किसको मिलेगा और कौन एलिजिबल है मोक्ष के लिए, वो एक प्रकार से क्लियर हो जाता है ये समझ के कि ध्यान की जो पूर्ण अवस्था है
उसको जानना आवश्यक है। और ये भी इजी नहीं है, जो ध्यान है उसको समझना, उसको जानना बिल्कुल भी इजी नहीं है ना। तो वही वही समझ के मोक्ष की अवस्था को समझा जा सकता है। तो आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि में बताया कि केवली ज्ञान आत्मा शुक्ल ध्यान की सर्वोच्च अवस्था को धारण करती है, जिसके द्वारा शेष सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। तो ये कुछ जो संतों ने, आचार्यों ने बात की है, जो सर्वार्थ सिद्धि के बारे में जो बताया है, केवली ज्ञान के बारे में बताया है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान का पढ़ेंगे जो गाथा 153 में दिया है, शुक्ल ध्यान और मोक्ष। बट अभी तक जो हमने ओवरऑल तो पढ़ लिया मोक्ष का, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो जैसे बोल सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मोक्ष के बारे में बताया है, पूछा है, तो आप जो भाव मोक्ष है उसके बारे में बता सकते हो, द्रव्य मोक्ष है उसके बारे में बता सकते हो, भाव मोक्ष के कारण बता सकते हो, द्रव्य मोक्ष के कारण बता सकते हो। तो ऑलमोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो चुका है, जो आपको एग्जाम में जो लिखना है, स्पष्ट रूप से बताना है, वो कवर हो चुका है। बट अभी 85 में इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है, क्योंकि इस 85 में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका मकसद है कि एग्जाम देना है या कुछ, ऐसा नहीं है। उसको पूर्ण रूप से समझना है, तो उसमें और 153 से लेकर अराउंड 167 गाथा तक पूरा मोक्ष के बारे में ही चर्चा किया गया कि मोक्ष कैसा है। तो हम एक एक करके इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। टाइम हो सकता है, आई मीन हर रोज भी पढ़े तो हो सकता है कि पूरा कंसेप्ट कवर ना हो, बट आप लोग को पीडीएफ मिल चुका है, आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करिए कि क्या है कैसा है। बट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ताकि इसको गहराई से समझ सके, प्लस जीवन में अगर भाव है उसको खत्म करना है तो उसको उतारने का एक मोटिवेशन भी मिल जाए कि कैसे हम एटलीस्ट भाव मोक्ष को तो खत्म करें, यानी भाव कर्म, नॉट भाव मोक्ष, भाव कर्म को तो खत्म करें। ठीक है, तो अभी आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग डिस्कशन कर सकते हो जितना आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, जितना समझ आया है उसके बारे में। हाँ मेरा बताइए। एक जिज्ञासा है, आपने भी आपके पीडीएफ में भी आपने बताया है कि आयु कर्म 6 करने के बाद फिर वो दो कर्म, गोत्र कर्म और वो दूसरे कर्म बाद में 6 करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे वो तो संस्कार, आयु कर्म के बराबर कर देते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बट अगर आप आपकी संस्कार को लैंग्वेज में डिटेल आया में है मैडम समझे। कि पहले आयु कर्म खत्म करते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब मामला खटक रहा है कि खटक इसलिए रहा आयु है कर्म के क्योंकि बराबर सारे हाँ जो हाँ रिमेनिंग तीनों हैं तभी तो समुद्र घात करते हैं, क्योंकि आयु कर्म के बराबर करते हैं। आपकी उसमें लैंग्वेज आया कि आयु कर्म 6 करने के बाद फिर 2 कर्म और 6 होते हैं, थोड़ा सा डाउट हो रहा है वहां पर। हाँ, सबको डाउट हो रहा है इस पे। हाँ यस मैम, ये मेरी भाव चक्र जिज्ञासा को है। आपने समझा है पहले, अब भाव तक चक्र ऐसा ही कैसे सुना होता है है? ना मैडम। हाँ, हाँ अब तक ऐसा ही सुना ना, अगर आयु कर्म ऐसा ही थोड़ा सुना है बढ़े तो मैम। सारे, हाँ, सारे हाँ कर्मों को एग्जैक्टली, प्रिया वो जी सही बोल ठीक रहे हैं, होने हाँ। के लिए जब समुद्रघात मतलब करता आयु ही है। खत्म हो गया है, फिर 2 कर्म क्यों रह गए? वो तो जाना ही है। मतलब अंतिम में 5 अक्षर बोलते हैं, कहते हैं मोक्ष प्राप्ति होती है। आयुष्य कर्म उस 5 अक्षर बोलते हैं मोक्ष की, तो सबसे एंड में तो आयु आना चाहिए, वेदनीय नाम गोत्र के बाद। तो वो क्यों यहाँ पर ये वाली तो जिज्ञासा मेरी भी थी मैम, के समझ नहीं आया कि पहले कैसे आयुष्य कर्म। वैसे समुद्घात तो सबको नहीं होता है, बट देन वो आयु कर्म तो ऊपर में नहीं आना चाहिए, कहने का समुद्र मतलब। घात खाली तीर्थंकर केवली को होता है ना, समुद्र हाँ, घात वो केवल नहीं, उनको तीर्थंकर भी केवली मतलब को होता सभी है। को, दूसरों हाँ को होता है उनमें सर, भी दूसरों सभी को को होता है, है, लेकिन आयु बढ़ा रहे दूसरों तो को होता है। हाँ नहीं नहीं, सबको ऑर्डिनरी भी नहीं केवली होता, को नहीं होता, तीर्थंकर में भी। सबको नहीं होता, हाँ खाली तीर्थंकर केवली को होता। उसमें भी फिर सभी हम तीर्थंकर को नहीं होता, उसमें भी फिर सबको नहीं हमने होता है पढ़ा सर। है, हमने जिस तरह से पढ़ा उसमें सभी के, यानी हर हाँ कोई के जीव जो मोक्ष को जाने वाला हाँ होता हाँ है, यदि उसने अपने होता है आयुष्य सर। को ज्यादा बांधा है, तो वो हाँ हर हाँ कोई जीव समुद्घात करके आयु का क्षय करके मोक्ष जा सकता है। तो केवल तो वही हो गया ना तीर्थंकर कि हाँ, कैसे नहीं? आयु के केवली को बराबर होता ले है आता सर। है ना। समुद्र घात करते तीर्थंक किस लिए? समुद्र करेक्ट, घात लेकिन करते किस खाली लिए? तीर्थ, तीर्थंकर, खाली तीर्थंकर तीर्थंकर अकेले केवली को नहीं नहीं। है, दूसरे केवली को भी होता है। चलिए होता अगर है, आयु समुद्र बढ़ा घात रहे किस तो, लिए? हाँ, नहीं, अगर समुद्र आयु घात किस लिए? आयु तो ज्यादा तो होता है सर, नहीं तो नहीं उस होता उस ना। उस पॉइंट पे छोड़ दीजिए। सवाल ये है, समुद्र घात क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिमेनिंग जो आयु हमारे ज्यादा रहे घातिया तो। कर्म रह जाए। हाँ करेक्ट। हाँ
यानी बाकी 3 अघातीय कर्मों का नाश हो चुका है, ज्यादा केवल आयु का बचा है, तब समुद्घात होता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब समुद्घात उल्टा भी हम बोल बाद रही नहीं में नहीं, सोचेंगे मैम। आयु कम रहता है बहिनी जी, ऐसा नहीं। अघातिया आयु बचे हुए आयु हैं कम और रहता आयुष है। कर्म पूरा हो रहा है। हाँ आयुष कर्म पूरा हाँ हो रहा है। मान लीजिए मेरी उम्र 100 साल है, तो बाकी कर्म जो है वो 101 साल में खत्म होंगे। तो आयुष कर्म तो 100 पूरा हो गया, तो इसका मतलब क्या कर्मों पे लेके जाएंगे? तो इसलिए उसको डिसॉल्व कर देते हैं कि भैया सारे सर। जितने कर्म हो वो भी 100 साल की ओह! स्टेज अच्छा, पर। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। सर आयु समझे कि कर्म नहीं? भी खत्म नहीं होता। सर आयु कर्म भी पूरा नहीं होता है, आयु कर्म थोड़ा कम रहता है। बाकी बाकी कर्म को उसको इक्वल करने के लिए मैडम, वो मैडम एक्सपेंड बात करता उसकी है। रही, बात इस समय हो रही है कि आयु कर्म और अघातिया कर्मों को एक लेवल में लाना है कि नहीं आपको? हुँ, आप एक मिनट, आयु कर्म आप पहले खत्म कर लेंगी, बाद में अघातिया कर्म करेंगी। संध्या जी, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका जवाब हाँ दे दीजिए खाली। हम आयु हाँ कर्म पहले खत्म कर लें, नहीं अघातिया कर्म बाद में खत्म होते रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सर, आयु कर्म वही थोड़ा जो बचता है, लेकिन वही दूसरा कर्म रहता है ना, वो तो ज्यादा रहता है, उसको इक्वल करने के लिए वो करता है सर। ऐसा मैं समझी हूँ। अभी तो मैडम बोलते हैं। हाँ मैडम को नहीं नहीं, आप इंसाफ लोग अभी डिस्कशन करिए, वो कंसेप्ट जो है वो समझ आएगा। जो अनिल जी का क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बट प्रिया जी ने एक शब्द बोला था, एसेंस, जिसको हम संस्कार भी बोल सकते हैं एक प्रकार से समझने के लिए। उस पे थोड़ा उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि आयु खत्म होने के बाद भी कुछ ऐसा बचता है जिसको खत्म करने नहीं, का नीड रहता है। सवाल ही नहीं उठा। सोचिए उसके बारे में, सोचिए, रहता है, कुछ तो रहता है, संस्कार रहते हैं या कुछ तो भी भाव रहता है। संस्कार करने का। नहीं, वो जब चौथा शुक्ल ध्यान होता है ना मैडम, उसके बाद वो 5 शब्द बोल के, हर शब्द जो बोलते हैं 5 शब्द बोल के तुरंत ऊपर चले जाते हैं, एक समय में सत्यशिला में अग्रभाग में विराजित हो जाते हैं। हम्म। इसमें कोई डाउट है ही नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात है। और समुद्रघात करते क्यों? अगर आप हमसे प्रश्न करें कि समुद्रघात क्यों करते हैं, समुद्रघात इसलिए करते हैं कि आयुष कर्म, बाकी अगर अघातिया कर्म रह गए हैं तो हम आयुष कर्म के लेवल पे लाना चाहते हैं उसको, दैट्स ऑल। हम मर गए और अघातिया कर्म बचे रहेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो इसलिए हम अघातिया कर्मों का भी, मतलब कहना चाहिए, जबरदस्ती नाश करते हैं उनका। उस प्रोसेस को ही हम समुद्रघात कहते हैं। अच्छा, आपने वो एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आप लोग डिस्कस करिए, मैं बताती कौन सा वाला है। वो एक स्टोरी था ना जिसमें जो यमराज से बात करते हैं और मतलब मैंने इसको इस प्रकार से समझिए कि आयु कर्म तो ठीक है, हाँ नष्ट हो गया, खत्म हो गया। मैडम, सत्यवान सावित्री का है, सत्यवान हाँ सावित्री की हाँ। कथा है। तो हाँ आप बोल रहे हैं, और हाँ, सत्यवान सावित्री का कथा है। हाँ तो उसमें क्या हुआ? ठीक है, एक पर्सन जो है हम्म उसकी डेथ हो गई, वो चला गया, हाँ हाँ बट वो हाँ वापस चला आ गया। गया। हाँ हाँ मैडम, हाँ मैडम। क्यों आया वापस? क्या नाम खत्म हो गया आयुष्य था? बाकी था, उसका आयुष्य बाकी था उसका आयुष भोगने बाकी था, का। मैं इसलिए आ गया। नहीं, हो सकता है आयु नहीं खत्म हो गया, नहीं मतलब जस्ट ऐसे इमेजिन कि मतलब अब यमराज लेके जा रहे, मतलब आयु खत्म हो गया। नहीं, आप जैन दर्शन से सोचिए मैम, आप दूसरे दर्शन से सोचने लगी। हम जैन नहीं, मैं दर्शन की बात, ओवरऑल जैन पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ, नए दृष्टि से नहीं सोच रही हूँ, मैं कोई दर्शन नहीं ला रही हूँ बीच में। नहीं नहीं, हाँ कई बार ऐसा होता है कि आदमी, हम हाँ लोगों ने घटना देखी है कि आदमी मर गया, अर्थी पे कस गया, उसके बाद जब ले जाने लगते हैं रास्ते में तो उठ के बैठ जाता है वो। टूट गया, वही है, टूट उसका गया। आयुष कर्म पूरा नहीं हुआ है, वो बाई दी हाँ, उसकी तो सांस रुक नहीं, गई हुई है। आपका तो सवाल है ना कि आयु कर्म खत्म हो गया, ये सवाल है ना आपका। अब नहीं जस्ट नहीं, इमेजिन ना कि ना, मैं हम्म आयुष कर्म अगर पूरा हो गया तो बाकी अघातिया कर्म को पहले समाप्त होना पड़ेगा, मेरा मेरा स्टैंड ये है हाँ, मैडम। यही मैं बोल रही हूँ, ऐसा आवश्यक नहीं है। आयु भी समाप्त हो गया तो कभी ना कभी नाम, आइडेंटिटी, गोत्र वगैरह जो है अब ये उसके नई बात, ये नई बात है, मतलब नया ये हुआ है मैडम। हम अभी इसको इधर नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उसके कंसेप्ट में नहीं, डिटेल में नहीं जाते। पर जब हम हो भाव सकता चक्रों को समझते हैं, जो बुद्धिज्म में बहुत अच्छे से बताया, भाव चक्रों को हम्म, अगर हम समझते हैं, यानी मैं पूरा ओवरऑल ही पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, मैं कोई ऐसे एक पर्टिकुलर दर्शन के रूप में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ज्ञान एक ही हम्म, होता है, कोई भी दर्शन से ले लो, ज्ञान एक ही होता है।
तो उसके रूप में अगर भाव चक्र को समझे तो उन्होंने बताया है कि ये सब चीजें जो है, नाम जो गोत्र जो है, ये सब जो चीजें हैं वो रिपीट आते हैं संस्कार के रूप में। एज अ कर्म वो वापस आ जाते हैं, संस्कार के रूप में वापस आ जाते हैं, आत्मा उससे बंध जाती है। तो उसको खत्म करना है तो पूर्ण रूपी से उसका एक प्रकार से उसका निर्जरा बोलो या किसी रूप से उसको निकालना पड़ेगा, है ना। तभी वो जो आत्मा है, जो जो उसका पूर्ण अवस्था है, मोक्ष अवस्था है, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जो आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे की आयु है और आयु खत्म हो गया फिर भी एक प्रकार से गोत्र बच गया, नाम बच गया, ये कैसे बाद में हो रहा है, यही आपका प्रश्न है ना। जी जी यस जी कि यस सिली मतलब सिस्टम ऐसे पूरे कैसे चल रहा है। मैडम पूरे कर्म 6 नहीं हुए तो सिद्ध अवस्था कैसे हो सकती है? हाँ एग्जैक्टली। सीधी बात है, पूरे कर्म हाँ 6 होने चाहिए ना। अब 2 स्टेज हो सकती हैं, आप कहते हैं आयु अभी हम कर्म के पहुंचे ही बाद नहीं है भी। इस अवस्था में। अभी हम सिर्फ 2 स्टेज को क्लियर किया है, एक तो भाव और द्रव्य। फिलहाल हमने द्रव्य। इसी के बारे में चर्चा किया है। आगे क्या होता है इस पे हमने अभी तक डिस्कशन ही नहीं किया कि आगे क्या हो रहा है। बट स्टिल हमें सर एक मैडम दूसरा एक तो आइडिया मैडम है दूसरा बात कि पूरी बोल रहे तरीके हैं। से कर्म खत्म नहीं हुआ है, और हाँ कर्म ठीक भी ठीक खत्म हो गए तो ये तो कर्म के कारण खत्म नहीं हुए। ठीक है, मैंने आपको बोला ध्यान दीजिए 2 शब्द में, क्या कर्म और दूसरा कर्म के कारण भी कारण, बताया था आपने। है ना। बोले हाँ थे मैम। मैम आपने। तो हाँ वो बोला था कारण आपने। में क्या है एग्जैक्टली उसके अंदर क्या आता है, उस पे हमने अभी तक चर्चा नहीं की है ना। बहुत कुछ आ सकता है उसमें, है ना। हाँ तो थोड़ा मैडम सा का अपने दूसरा माइंड कॉन्सेप्ट को है थोड़ा सर, और वास्ट समझेंगे। करके, मतलब ओपन हाँ करके थोड़ा हाँ सा देखने की समझ आवश्यकता में है। क्योंकि जब आप मे भी एसेंस आगे की आ बात सकता करते हो, है। है ना, जब आप एसेंस की मे भी बात आप करते आगे हो, आप बताना चाह रहे हैं कि आयुष्य में भी लास्ट में आएगा, हो हाँ सकता बिल्कुल है। आएगा। हम्म, हम्म, अगर हम लोग ठीक ओवरऑल है। डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें जब हम हाँ एसेंस की बात करते हैं तो एसेंस जो है वो खत्म नहीं होता है इतने जल्दी। हम्म, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था कि वो भाव जो थे, सत्यभामा और सावित्री, जो भाव थे वो खत्म नहीं हुआ था ना वहां पे। किसी की मृत्यु हम्म। हो गई, खत्म हो गई, उसके बाद भी वो पर्सन वापस जीवित हो जाता है। ऐसे बहुत मिरेकल्स हुए हैं। आयु हाँ खत्म हो ये गई फिर भी वो वापस आ गया धरती पे, ऐसे बहुत मिरेकल्स हुए, राइट। किसी ना है। किसी के कारण से। तो वो क्यों हो रहा है ये ये समझने का मकसद है। क्या हो रहा है उसमें, क्या कारण बच गया है। मे बी नाम अभी बचा कहते हैं है, यमराज कुछ तो गलत बचा है। इंसान को उठा लेता है। यमराज वो कभी है तो ना दूसरी जिस बात और हो किसी गई, को लेके जाता है उसको लेके चला जाता है, ऐसा भी सुना वो है। तो फिल्मों वाली बात हो हाँ। गई। बट एग्जैक्टली क्या होता है वी डोंट नो नहीं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट ऐसा यही पता मैडम मकसद नहीं। है कि दूसरी कॉन्सेप्ट है, हाँ दूसरी कॉन्सेप्ट मैडम बता रहे हैं, हम समझेंगे, हमें तो उतना ही मालूम है। अगर दूसरी हाँ कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट मैडम बता रहे हैं, हम हो सकता समझेंगे है। वो, है ना। नई करेक्ट, चीज है कोई ना हम समझ लोगों आया। के लिए, लेकिन कुछ तो नई हाँ बात सर, है हमें यहाँ जाना पर। है वो अब छोड़ आगे दीजिए जाके सर, मैम हमें कैसे लगेगा हाँ हमको पता नहीं। अब हमें इतना हमें बड़ा अभी तक पीडीएफ जा है, अभी तो हाँ आप लोग जस्ट शुरू किए हाँ हैं हाँ इसको हाँ समझना। हाँ मैडम, ठीक है जस्ट ठीक है, थोड़ा वो सा आज पढ़े क्यूरियसिटी 5 से 6 पेजेस क्यूरियसिटी का आज। फायदा हो गया मैडम। आप आपने क्यूरियसिटी पैदा कर लिया, तक हम क्यूरियोसिटी क्या होनी जाने भी वो चाहिए, छोड़ एग्जैक्टली देंगे। क्यूरियोसिटी होनी भी हाँ चाहिए। हाँ क्योंकि हाँ मैडम, क्यूरियोसिटी होगा तभी आगे पढ़ने की इच्छा होगी। हाँ ये सवाल हाँ भी मैडम। बहुत अच्छा है, इसके इसका जवाब में भी हम्म, हम आ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। बट एक जनरल मैंने डिस्कशन जनरल टाइप से आपको बताया है कि ये कैसे हो रहा है, बट इसका हम्म, एग्जैक्टली जैन पर्सपेक्टिव से आगे वाली क्लासेस में हम उसको देख सकते हैं कि पंचास्तिकाय में इसका आंसर दिया है या नहीं। देखो जरूरी नहीं है कि उधर पे आंसर मिलेगा। हम्म, आपको जो सवाल है उसका आंसर एक टेक्स्ट में मिल जाए इसका जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट उसका कुछ तो भी हमको हम्म, मिलेगा उससे। हाँ राइट, मैं पंचास्तिका में देखती से हूँ, कुछ तो आज भी, देखती हूँ। या हाँ अगर वहां आंसर नहीं मिला मे बी तत्वाद सूत्र में मिलेगा। ये जो जो भी शास्त्र है कहीं ना कहीं तो उसका आंसर वहां पे दिया होगा। ठीक है। तो इसलिए ठीक मैंने आपको ठीक। बुद्धिज्म का भी एक बताया कि वहां पे भाव चक्र में वहां पे बताया है, मेंशन किया है कि किस प्रकार से संस्कार जो साइकिल है उसमें इंसान फंस जाता है, क्यों फंस जाता है, और वो भाव चक्र से कैसे निकल सकते हैं। तो उसमें बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन है वहां पे भाव चक्र का। एक एक फोटो देख सकते हो आप, जस्ट फोटो गूगल में सर्च करके कि भाव चक्र क्या होता है, तो शायद थोड़ा सा आइडिया आपको बने कि कैसे ये होता है पॉसिबल। संसारी जीव के लिए तो है ही मैडम, संसार हम लोग संसारी जीव हैं, आयु कर्म पूरा हो जाता है और रिमेनिंग कर्म लेके हम फिर जाते हैं। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर द संसारी जीव। लेकिन अगर कोई मुक्त जीव की हम बात कर रहे हैं तब ये थोड़ा सा विरोधाभास आ जाता है। बाकी आप सब ये सब लोग सिद्ध थोड़ी हुए थे, अब जैसे हम लोग हैं सिद्ध थोड़ी होंगे। हम तो कर्मों का लोड लेके जाएंगे ही जाएंगे, आयुष कर्म पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि मतलब घातियां घातियां सब लेके जा रहे हैं,
घातियां तो भी खत्म ही हो, और हम तो घातियां भी लेके जा रहे हैं। तो ये दूसरी स्टेज हो गई वो हम हाँ। समझे संसारी जीव के परफेक्ट में बात कर, आप जो कह रही हैं तो वो सत्यवान जो था संसारी जीव था, मुक्त थोड़ी था। मुक्त नहीं था, बट बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो, मुक्त नहीं था, बट एक डेथ तो फेस किया ना उन्होंने। डेथ तो मरण फेस के किया, बाद मतलब कुछ आयु तो खत्म हुआ ना कहीं डेथ फेस किया तो वो आयु तो खत्म हुआ। तो अब उसमें हम बाकी ऐसे दो कैसे बोल दें, कोई इंसान तो 200 साल तक जीता है, हम कैसे बोल दें कि 100 साल ही हमारी आयु है। नहीं, तो उसने हाँ ना। शुक्ल ध्यान के लास्ट 2 फेज भी कहाँ क्लियर करे होंगे ना। शुक्ल ध्यान के जब लास्ट 2 फेज क्लियर करेगा तभी तो स्टेज पे आएगा आदमी। हाँ वो तो बराबर है। वही बट जैसे आप बोल रहे हो कि हमारी 100 साल की आयु है, वो खत्म हो गई तो खत्म हो गया वो आयु कर्म। बट हम कैसे बोलते कि हमारी 100 साल की ही आयु है। मे बी हमारी 200 साल की आयु है, हमने वो पोटेंशियलिटी नहीं हम अचीव ही नहीं की है। हाँ नहीं मैडम, उसकी हाँ बात मैडम। नहीं, वो तो एक्स है, मान लीजिए हमारी आयु एक्स है, दैट इज ऑल। एक्स है, हम्म। एक्स खत्म हो गई, लेकिन हम कर्मों का लोड लेके जा रहे हैं तो हम दोबारा जन्म लेंगे। हाँ वो तो एग्जैक्टली। आयु कर्म खत्म होने के बाद भी हमारे सारे कर्म घातिया अघातिया दोनों जा रहे हैं, घातिया की बात ही नहीं है, दोनों जा रहे हैं। लेकिन हम्म। जब आप शुक्ल ध्यान की, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, शुक्ल ध्यान के जब लास्ट के 2 फेज की बात कर रही हैं आप, हम्म। जब छिन्न, क्या वो नाम भूल जाते हैं उसको, हम्म। सूक्ष्म क्रिया, व्यवच्छिन्न सूक्ष्म क्रिया के सूक्ष्म व्यवच्छिन्न बाद, क्रिया निवृत्ति प्रतिपाती निवृत्ति। ध्यान। हाँ हाँ हाँ, हाँ, और व्यवच्छिन्न लास्ट वाली निवृत्ति। है ये 153 हमने अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया है अभी। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शुक्ल ध्यान और मोक्ष की अंतिम अवस्था। फिर इसमें क्वेश्चन करिए, अभी ये पढ़ा ही नहीं है अभी हमने। हाँ सर, इसके मरण पहले का के भी बाद भाव भी मोक्ष और कुछ द्रव्य है। मोक्ष तक पढ़ा है। हाँ हाँ, ठीक है ये ठीक है मैडम। मैडम। क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, ये नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। इसमें आप लोग भी पढ़िए, फिर हम ठीक है, हाँ, इसको डिस्कस करेंगे तो ज्यादा और अच्छे से हो जाएगा, है ना। ठीक है मैडम, पीडीएफ निकालिए, सब भी आज सब पीडीएफ निकाल के पढ़िए। ठीक। रिवीजन हो जाएगा, आप पढ़ लेंगे तो एक रिवीजन हो हाँ, जाएगा। ठीक मरण है के बाद वो तो मैंने भी सुनी है मैडम, मरण के बाद तो कुछ है, कुछ रहता है। अ, ठीक से बोलने को नहीं आता। मैं क्लैरिटी भी नहीं है, 10 भी मुझे हूँ, भी पढ़ी हूँ। उतनी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सारे दर्शनों का भी समझते हैं तभी उसमें क्लैरिटी आती है, मतलब सच पता चलता है क्या है। बट उसमें भी काफी हम्म। सवाल है, काफी अनसॉल्व मिस्ट्रीज है, जिसके बारे में डिस्कशन करने से ही उसकी क्लैरिटी होती है, या शास्त्रों को पढ़ने से उसकी क्लैरिटी होती है। 2 तरीके से उसकी क्लैरिटी हो सकती है, या कोई डिस्कोर्स हम्म, सुने उसी से क्लैरिटी होती है। ठीक ठीक है, है। चलिए फिर ठीक मैम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम डिस्कशन का करेंगे। डेट कुछ पता चला क्या मैम? है। एग्जाम का डेट